आज की कहानी में वो सब कुछ है जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। इस कहानी में प्यार है, डर है और इस कहानी में कुछ ऐसा भी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूरे देश में एक नया वायरस फैल रहा था जिसके कारण लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये वायरस फैला कहां से, लेकिन पुलिस टीम ज़ॉम्बीज से निपट रही थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके। चलिए अब मिलते हैं जैक से। मारिया कहती है, उठकर जल्दी जल्दी नहा लो भाई, तुम्हारे बालों की बदबू मेरे कमरे तक आ रही है। लेकिन जैक पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद जैक के स्कूल की इस खूबसूरत सी लड़की का नाम है जूलिया, जिसे जैक मन ही मन चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अपने दिल की बात दिल में ही रखता था। इसके बाद सभी लोग स्कूल की कैंटीन में खाना खा रहे थे। जैक भी अपने दोस्तों के पास आकर बैठता है, लेकिन वो काफी थका थका सा लग रहा था। उधर जूलिया भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अचानक जूलिया अपनी दोस्त को पकड़कर खाने लग गई थी, जिसे देख सभी डर जाते हैं। तभी जैक भी बदल जाता है और वो भी अपने दोस्तों को पकड़कर खाने लगता है। अब पूरी कैंटीन में जूलिया और जैक के सामने जो भी आता वो उसे पकड़कर खा रहे थे। आखिर में इस वायरस ने दोनों को काफी करीब ला दिया था। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी पकड़ो संस्था की मेंबर चेस कैंटीन में आती है। पूरी कैंटीन में लाशें ही लाशें बिछी थी, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाए। चेस के साथी का नाम था टॉम, जो चेस पर पूरा यकीन करता था। वैसे आम लोग तो चेस पर यकीन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बचपन से ही लोगों के मन पढ़ सकती थी, उनकी यादें देख सकती थी। अब जूलिया की दोस्त को छूकर वो देखती है कि कैसे जूलिया ने इसे खा लिया था। फिर वो जैक को भी देखती है, जिसके बाद वो कहती है यहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज थे। ये कहकर वो जैक के बैग से उसका पेन निकाल लेती है। अब चेस जैक के छुए हुए पेन को पकड़कर ध्यान लगाकर देखती है कि वो भी जूलिया की तरह ज़ॉम्बी बन गया। उसे पता चल जाता है कि दूसरा ज़ॉम्बी जैक ही था। अब टॉम कहता है, उम्मीद है दोनों एक साथ होंगे। ये सुनकर चेस फिर से ध्यान लगाती है और उसे पता चल जाता है कि जैक कहाँ है। उधर जैक और जूलिया को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये कैसे हुआ। अचानक तभी पुलिस का सायरन सुनकर जूलिया कहती है, हमारे कपड़ों पर खून लगा है और हम लाश के पास खड़े हैं, चलो यहाँ से भागते हैं। ये कहकर वो भागने लगते हैं और तभी एक तेज गाड़ी उनसे टकराती है। चेस और टॉम दोनों को किसी तरह रोकना चाहते थे, लेकिन जैक और जूलिया पर इस टक्कर का कोई खास असर नहीं होता। अब टॉम बाहर आकर जैक को गोली मारकर उड़ा देता है, लेकिन जैक अभी भी जिंदा था। टॉम उसे फिर से गोली मारने वाला था कि तभी जूलिया उसे दबोच लेती है। इससे पहले वो टॉम को काटती, तभी गाड़ी में बैठी चेस जल्दी जल्दी गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जूलिया आते ही गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है और तभी टॉम आकर जूलिया पर वार करता है, लेकिन जैक भी किसी से कम नहीं था, जबकि जूलिया की शक्ल देखकर कोई भी डर जाता। जैक चेस से पूछता है, तुम ठीक हो? चेस कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो उसके कपड़े ठीक करने लग जाती है। शायद दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। उधर टॉम फिर से तैयार था, लेकिन इस बार नई गाड़ी से एक लड़की निकलकर कहती है, अपनी आंख फिर से वापस लगाकर गाड़ी में आओ। ये सुनते ही जूलिया उसकी बात मान जाती है, जबकि जल्दी जल्दी भागने और समय बचाने के लिए जैक को बेहोश करना पड़ा। कुछ देर बाद जैक और जूलिया एक घर में थे और तभी गाड़ी वाली लड़की आकर कहती है, हमारी बात ध्यान से सुनना, नहीं तो सिर खोल दूंगी। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है, मैं सैम हूँ और ये है ग्रेस, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। याद रखो तुम दोनों को चेस और टॉम से दूर रहना है, वो हमारे जैसे लोगों का शिकार करते हैं। ये सुनकर जूलिया कहती है, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं काटा था, फिर मैं ज़ॉम्बी कैसे बन गई? सैम कहती है, ये इन्फेक्टेड आदमी को किस करने से होता है। जूलिया फिर पूछती है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी मैं ठीक हो चुकी हूँ। सैम कहती है,
हम लोगों को जब भूख लगती है तभी हम ज़ॉम्बी बनते हैं। अब जूलिया कहती है, अगर ये वायरस है तो इसका इलाज भी जरूर होगा, लेकिन इसका जवाब सैम के पास नहीं था, जबकि जैक अपने कपड़े बदलने लगा था, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी पकड़ो संस्था का बॉस कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, टॉम भी बिल्कुल ठीक है। फिर वो एक किताब उठाकर कहता है, ये जैक के बैग से मिली थी, इसे पकड़कर पता करो कि वो कहाँ है। ये सुनकर चेस फिर से ध्यान लगाती है और उसे पता चल जाता है कि दोनों कहाँ हैं, लेकिन वो बॉस से कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि उसने इस किताब को कभी छुआ नहीं होगा। ये सुनकर बॉस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह चारों दोस्त नाश्ता करने वाले थे। भूखे जैक और जूलिया सामने खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में चारों अपने शिकार को कच्चा खा गए थे। दूसरी तरफ चेस बॉस के बुलावे पर उसके पास आती है। बॉस उसे कहता है, ये देखो, इसे हमने जिंदा पकड़ा था, मैंने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये देखो, इसे मैं अपनी बाजू से जोड़कर अपना डीएनए इसके अंदर भेजता हूँ। ये धीरे धीरे मेरे डीएनए के कारण मेरी हर बात मानेगा। हम इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ या फिर ज़ॉम्बीज के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर चेस समझ जाती है कि ये जैक के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। तभी जैक की बहन मारिया को वहाँ लाया जाता है, जिसे बॉस अपनी तकनीक से सम्मोहित कर लेता है। अब मारिया धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ रही थी। बॉस कहता है, चेस मुझे बताओ वो दोनों कहाँ हैं? मुझे पता है कि जैक की किताब को छूकर तुम्हें उसका पता चल गया था। ये सुनकर चेस मारिया को बचाने के लिए जैक और जूलिया का पता बॉस को बता देती है, जिसके बाद बॉस ने मारिया को छोड़ दिया था। कुछ देर बाद जैक और जूलिया सैम के घर के बाहर कहीं पास ही बैठे थे। उसी समय बॉस की टीम सैम के घर को सामने से घेर लेती है, लेकिन ग्रेस भी कम नहीं थी। दोनों वार कर वहाँ से भागती हैं और तभी पीछे से टॉम सैम का सिर उड़ा देता है। ग्रेस अपनी दोस्त की मौत देखकर गुस्से में आ गई थी, लेकिन उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान जैक और जूलिया घर के बाहर खड़ी सैम की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉम की चलाई गोली की आवाज सुन ली थी। आधी रात को दोनों एक घर के बाहर रुकते हैं। जूलिया दरवाजे पर आकर कहती है, कायल, ये मैं हूँ, तुम्हारी बहन जूलिया। ये सुनकर उसका भाई कायल दरवाजा खोलता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश थे। फिर जैक और जूलिया उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर कायल उन्हें कंप्यूटर में एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में एक डॉक्टर बता रहा था कि इस वायरस का इलाज मेरे पास है। कुछ देर बाद बॉस अपनी टीम के साथ कायल के घर के बाहर पहुंच जाता है। सुचेत जैक और जूलिया भी इस बार पीछे से भागते हैं, लेकिन इस बार जूलिया पकड़ी जाती है। चेस टॉम को रोकने की कोशिश कर रही थी और तभी जूलिया टॉम की गर्दन को काट लेती है। अब जूलिया फिर से भागने की कोशिश कर रही थी और तभी टॉम उसे रोक लेता है। जूलिया कहती है, जैक भागो, तुम्हें मेरी कसम। इसके बाद टॉम मर जाता है और जूलिया को पकड़ लिया गया था। कुछ देर बाद जैक भागता भागता चेस से टकरा जाता है, जो उसकी मदद करने के लिए उसे ढूंढ रही थी। दरअसल वो जैक को प्यार करने लगी थी और वो कहती है, मैंने बॉस को छोड़ दिया, अगर तुम चाहो तो हम जूलिया को बचा सकते हैं। इसके बाद वो उसे बॉस के गुप्त कैद खाने में लेकर आती है। इस कैद खाने में बहुत सारे ज़ॉम्बी कैद थे। ग्रेस भी यहीं कैद थी और जूलिया को भी यहीं कैद रखा गया था। अब चेस की मदद से जैक जल्दी जल्दी जूलिया को बाहर निकाल लेता है। दोनों फिर से मिलकर बहुत खुश थे। वो तीनों जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, तभी बॉस की टीम वहाँ आ जाती है। चेस दरवाजा बंद कर कहती है, हमें जल्दी जल्दी सभी को आजाद करना होगा। बाहर पूरी टीम अंदर आना चाहती थी और तभी अंदर से भूखे ज़ॉम्बीज निकलते हैं, जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था। वो देखते ही देखते सभी को खा जाते हैं। अब तीनों दोस्त बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी सामने बॉस आ जाता है, लेकिन इस बार चेस अपनी तकनीक से ज़ॉम्बीज को काबू करती है, जिसके बाद वो बॉस को खा जाते हैं। अगले दिन सुबह जैक और जूलिया डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहते थे
और इस काम में चेस भी उनकी मदद कर रही थी ताकि खतरा आने पर उनकी मदद कर सके। आखिर में दोस्तों, बुरे हालात कभी कभी अपनों को दूर कर देते हैं और अजनबियों को पास ले आते हैं, जैसे ये तीनों अजनबी पास आ गए थे। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।